रात के वक्त आंधी का आना मुसीबत आने की अलामत है। ख्वाब में अपनी मौत देखना उम्र लंबी होने की अलामत है। घर में बिल्लियों का आना कारोबार में बरकत आने की निशानी है। रोटी खाने के बाद गैस खारिज होना ताकतवर होने की अलामत है। आधी रात को शदीद भूख का लगना फाका आने की अलामत है। घर में चमगादड़ घोंसला बना ले तो ये आफतें आने की अलामत है। घर में लाल बेग ज्यादा हो जाए तो ये नहूसत आने की निशानी है। तंग दस्ती का आ जाना बहुत जल्द दौलतमंद बनने की अलामत है। घर में सफेद कबूतर उड़कर आ जाना घर में खुशहाली आने की अलामत है। घर में मोर का उड़कर आ जाना घर में रिज्क बढ़ने की अलामत है। शक एक ऐसी बीमारी है जो इंसान का सुकून खत्म कर देती है। रोटी खाने के दौरान छींक का आना उम्र लंबी होने की निशानी है। बिला वजह पानी की प्यास लगना सेहत अच्छी होने की अलामत है। आधी रात को प्यास का लगना दौलत आने की अलामत है। घर में बिल्ली पाखाना करके पाखाना को जमीन में दफन कर दे तो समझ जाओ घर में बहुत जल्द खुशियां आने वाली है। दुनिया से दिल लग जाना अल्लाह से दूर हो जाने की अलामत है। जब आपको किसी की जरूरत नहीं रहती तो आप उसकी जरूरत बन जाते हैं। किसी की तारीफ को दिमाग पर और किसी की तनकीद को दिल पर कभी सवार ना होने दें। अपनी असलियत को ना छुपाओ वरना हकीकत आश्कार होने पर शर्मिंदा होना पड़ेगा। ये झूठ भी कितनी अजीब चीज है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। बहुत शौक था मुझे सबकी फिक्र करने का, होश तो तब आया जब मुसीबत में कोई फिक्र करने वाला ना मिला। चाहने से सब कुछ हासिल हो जाए ये मुमकिन नहीं जनाब, ये जिंदगी है हमारे बाप का घर नहीं। आज की हकीकत यही है कि आपने सुन लिया तो सुलझ जाओगे और सुना दिया तो उलझ जाओगे। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वो कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वो वक्त हो या इंसान। जिंदगी में कोई भी गलती करें लेकिन किसी के लिए ऑप्शन बनकर मत जिए। अगर एक बार रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग गलतफहमी पाल लेते हैं कि ये हर बार झुकेगा। जिंदगी में कौन आता है ये जरूरी नहीं, कौन आखिरी पल तक साथ देता है ये जरूरी है। इंसान कब बदल जाए पता ही नहीं चलता और हम ये सोचते रह जाते हैं कि हमसे गलती कहाँ हुई। जो लोग कहते हैं तुम्हारे अलावा मेरे दिल में कोई नहीं है, अक्सर उन्हीं के दिल में लोगों का मेला लगा होता है। औरत की बर्बादी का वक्त तब शुरू हो जाता है जब उसे मुख्तलिफ मर्दों से अपनी तारीफ सुनने की आदत पड़ जाए। अगर मर्द रोजाना 3 से 5 मर्तबा अपनी बीवी से इजहार मोहब्बत करे तो औरत कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकती। अपने दर्द को मुस्कुरा कर क्या सहना सीख लिया हमने, दुनिया को लगने लगा कि हमें दर्द ही नहीं होता। औरत जब बीवी होती है तो समझदार और साथ निभाने वाली हर दुख सुख की साथी बन जाती है। औरत जब मां बनती है तो अल्लाह उसका रुतबा इतना बुलंद कर देता है कि जन्नत को उठा के उसके कदमों में डाल देता है। जिंदगी बदलने वाली एक अहम बात, सुबह के वक्त एक मुस्बत सोच आपका पूरा दिन बदल सकती है। जब तुम्हारी मुश्किलात हद से बढ़ने लगे तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें काम देने वाला है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो क्योंकि लोग अंदर से वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई दे रहे होते हैं। ज्यादा उम्मीद मत रखना किसी से क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना ही गहरा घाव होता है। कोई दर्द पूछेगा उसका इंतजार मत करना, अपनी दवा खुद हो तुम, ये हमेशा याद रखना।
औरत की फितरत है कि वो घर की खातिर बहुत सी कुर्बानियां देती है, कड़वी बातें और सख्त रवैये तक सह जाती है, मगर जब उसका हमसफर ही उसको नाराज कर दे तो वो अंदर से टूट जाती है। औरत का हौसला उसका शरीके हयात ही होता है। जिंदगी मुसलसल जदोजहद का नाम है, क्योंकि अल्लाह हर परिंदे को रिज्क देता है मगर उसके घोंसले में नहीं डालता। मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। पत्थरों की चोट हर फलदार दरख्त का नसीब होती है। जिंदगी में कभी वालदैन से मुंह मत मोड़ो, क्योंकि घर में 10 कमरे होने के बावजूद भी रश हमेशा वालदैन के कमरे में होता है। बेहतरीन लुक्मा वही है जो अपनी मेहनत से हासिल किया गया हो। प्याज काट कर मसल दो, बदन की जिल्द ताजा होगी। कामयाबी बाजारों में नहीं बिकती, बल्कि इंसान अपने अपने अज़म और हौसले से हासिल करता है। पुदीने की डंडियों को चबाने से जवानी वापस आती है। नए दिन के साथ नई ताकत और नए ख्यालात आते हैं। कमजोर इंसान गिला करता है कि हालात ही ऐसे थे कि मेरे ख्वाब छिन गए। बहादुर इंसान कहता है उन्हीं हालात ने मुझे ख्वाब देखने पर मजबूर किया था। मंजिलें बहादुरों का इस्तकबाल करती हैं। नाकामियों के ढेर में से कामयाबी ढूंढ निकालना बड़े लोगों की पहचान है। रोटी खाने के दौरान छींक का आना उम्र लंबी होने की निशानी है। बुज़दिलों को रास्ते का खौफ मार देता है। मेहनत और बर्दाश्त कामयाबी की चाबी है। अगर खुद को कामयाब और दुनिया के दुखों से दूर करना है तो इनको अपना दोस्त बना लो। नंबर 1 कुरान पाक, नंबर 2 हुस्न इखलाक, नंबर 3 नेक अमाल। कभी किसी के दिल को मत तोड़ा करो कि अगर वो सब्र कर गया तुमको रब के अजाब से कोई बचा नहीं सकता। हमेशा अच्छाई फैलाने की कोशिश करो, क्योंकि बुराइयां खुद ब खुद ही फैलने। अपनी औलाद को हसद जैसी बुराई से दूर रखो, क्योंकि उसी गुनाह की वजह से इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है। औलाद जवानी में दाखिल हो तो उनकी तरबियत में और भी इजाफा कर दो। उनको मुआशरे के अच्छे बुरे लोगों की पहचान लाजमी करवाओ, क्योंकि आज तुम उनकी बेहतरीन परवरिश करते हो। और अगर वालदैन को ये डर होता है कि जवानी में ये हमारी नाफरमानी ही ना करने लग जाएं, तो बेहतरीन अमल यही है कि हर नमाज के बाद एक बार दरूद शरीफ पढ़कर सूरत इखलास को 3 बार पढ़ें और दिल से अपने रब के हजूर दुआ करें। अल्लाह के हुक्म से आपकी औलाद कभी जिंदगी में आपसे बदतमीजी नहीं करेगी, हमेशा आपके हर हुक्म की तामील करेगी और कभी आपके सामने ऊंचा नहीं बोलेगी। सब कुछ बेटी की तरबियत पर ना लगाओ, बल्कि अपने बेटे की भी परवरिश अच्छी करो कि वो किसी की बेटी की जिंदगी को तबाह ना कर सके। खुद भी अपने वालदैन की खिदमत करो और अपने बच्चों को भी यही तरबियत दो कि उसका अजर बहुत बड़ा है। हमेशा अपने रब का शुक्र अदा करो कि तुम नहीं जानते वो तुम्हें कहां कहां से गिरने से पहले ही थाम लेता है। एक इंसान के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि वो बुरी आदतें छोड़कर अच्छी आदतें अपना ले। जिस औरत या मर्द का नाम ए से शुरू होता है, ऐसे लोग सुस्त लेकिन चालाक भी होते हैं।